ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक शुरू हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राम सिंह कुसमारिया बैठक में शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी बैठक में पहुंचे। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह भी पहुंचे सीएम हाउस। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, कौन कौन दिग्गज अभी वहां पर पहुंच चुका है, किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, क्या बैठक शुरू हो चुकी? तो तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट रहा है। एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें और ये वीआईपी वाहन साफ बता रहे हैं कि हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और ग्राउंड जीरो से हमारी टीम भी मौजूद है। के अंदर बड़ी बैठक चल रही है, सर्वदलीय बैठक ये बुलाई गई थी ओबीसी आरक्षण को लेकर और इस वक्त बात की जाए तो सीएम हाउस में बैठक जारी है और इसके अंदर तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए हैं ओबीसी वर्ग के, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या हम विपक्ष की बात करें, सभी इस वक्त बैठक के अंदर पहुंचे हुए हैं ईमानी। और इन सब के बीच बात की जाए तो प्रहलाद पटेल कुछ देर पहले यहां से रवाना हुए हैं, लेकिन अभी तक की बात की जाए तो अभी भी सीएम हाउस के अंदर ये बैठक जारी है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। सत्ता पक्ष से बात की जाए तो हेमंत खंडेलवाल, प्रहलाद पटेल, इसके अलावा ओबीसी वर्ग आयोग के अध्यक्ष की बात करें रामकृष्ण कुसमरिया, वो बैठक के अंदर पहुंच चुके हैं, बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा बात की जाए तो कृष्णा गौर वो भी बैठक के अंदर शामिल हुई हैं। और कांग्रेस से बात की जाए तो कांग्रेस से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, इसके अलावा जो ओबीसी के नेता हैं कमलेश्वर पटेल और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, अशोक सिंह, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव, ये तमाम इस वक्त बैठक के अंदर शामिल हुए हैं और इस वक्त चर्चा की जा रही है। 1 घंटे से ज्यादा हो गए हैं ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर इस वक्त सर्वदलीय बैठक जो की जा रही थी और अब देखेंगे आप एक एक करके नेताओं की निकलने की भी शुरुआत हो चुकी है, यानी बैठक खत्म हो चुकी है। आप देखेंगे कि ये जो आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है वो रानी अग्रवाल, वो बैठक में से शामिल होकर बाहर निकल रही है। इस वक्त राजधानी भोपाल में तेज बारिश भी हिमानी हो रही है। शब्बीर, देखिए पिछले 6 साल से लंबित, क्या आज इस बैठक से सामने तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी कि जो 27% आरक्षण देने का ये पूरा मामला है वो इस बैठक से सुलझता हुआ नजर आएगा आज? शब्बीर, आवाज पहुंच रही है आप तक? तकनीकी कारणों के चलते बार बार संपर्क टूट रहा है शब्बीर से, लेकिन शब्बीर जानकारी दे रहे थे कि बैठक जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। तमाम दिग्गज चाहे आम आदमी पार्टी के हों, इस बैठक में तमाम दलों को बुलाया गया था शामिल होने के लिए। कांग्रेस, सपा, आप पार्टी के नेता, ये तमाम दिग्गज जो हैं वो पहुंचे हुए थे। शब्बीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, क्या लग रहा है, 6 साल से कोर्ट में ये लंबित है पूरा का पूरा मामला, क्या इस बैठक से रास्ता साफ होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि बीच का रास्ता निकाले जाए, क्योंकि अगले महीने से बात की जाए तो 23 सितंबर से ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई
होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही साफ कर दिया था कि इसको लेकर जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा, क्योंकि करीब 13% पर जितने भी भर्ती परीक्षाएं हो रही है मध्य प्रदेश में, उसको ओबीसी आरक्षण के कारण होल्ड कर रखा है। तो इन्हीं सबके बीच कल भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से उज्जैन में एक बयान दिया गया था और ये कहा गया था मंच से कि हम ओबीसी आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसको लेकर हमने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। और इस वक्त बात की जाए तो इस वक्त सर्वदलीय बैठक सीएम हाउस में लगातार चल रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, कांग्रेस नेताओं की बात करें तो 4 अलग अलग नेता शामिल हुए, जिसके अंदर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और 3 अन्य नेता हैं, जिसके अंदर अरुण यादव, अशोक सिंह और कमलेश्वर पटेल है। सत्ता पक्ष से भी बात करें तो जो ओबीसी के बड़े नेता हैं खुद मोहन यादव हैं और उनकी अध्यक्षता में यही बैठक हो रही है। प्रहलाद पटेल हुए, कृष्णा गौर हुई और इसके अलावा ओबीसी विभाग आयोग के अध्यक्ष हैं ओबीसी विभाग के रामकृष्ण कुसमरिया, वो बैठक के अंदर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और जब 23 तारीख को इसको लेकर सुनवाई की शुरुआत होगी, रोज प्रतिदिन की बात की जाए तो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बीच का रास्ता निकाला जाए, सर्व समिति से एक पूरा प्लान तैयार किया जाए और कोर्ट के अंदर उसको रखा जाए, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ऊपरी पहलुओं से भी देखा जाए तो क्या कुछ वो बीच का रास्ता हो सकता है जो इस बैठक में अपनाया गया है? क्योंकि अब यहां पर हमने जिस तरह सुना पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को, उन्होंने तो साफ कहा कि नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को। तो क्या वो सहमति बनती हुई नजर आएगी या फिर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा? क्या वो बीच का रास्ता हो सकता है? देखिए, इसी बयानबाजी को रोकने के लिए सरकार की तरफ से ये कह सकते हैं कि प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि बार बार कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दा उठाया जाता है कि कमलनाथ सरकार की तरफ से ही ओबीसी आरक्षण दिया जाता है, लेकिन सरकारी दावपेच के कारण और कानूनी दावपेच के कारण ये मामला करीब 4-5-6 साल से लटका हुआ है। 3 साल से कानूनी दावपेच में लटका हुआ है। इसी के कारण बात की जाए तो सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि सत्ता पक्ष तो ठीक ही है, विपक्ष को भी साथ में लाया जाए और सिर्फ कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और इसके अलावा बसपा को भी साथ में लाया जाए। तो कोशिश ये की जा रही है कि इस तरीके की सियासी बयानबाजी की जगह पर अगर सभी दल ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% किया जाए, तो एक मंच पर सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि सभी को लाया जाए और वो तस्वीर अंदर देखने को भी मिल रही है। सभी यहाँ पर तमाम जितने भी दल है, जो महत्वपूर्ण दल है मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए, वो 5 दल इस वक्त अंदर बैठक में शामिल होने पहुंचे हुए हैं। और अब जो खाका एक सरकार की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक खाका तैयार किया गया है जो 23 सितंबर को कोर्ट के अंदर रखा जाएगा, वो विपक्ष के नेताओं को सरकार की तरफ से बताया जाएगा। अब जब विपक्ष की तरफ से बार बार ये आरोप सत्ता पक्ष पे लगाए जाएंगे कि हमें कोई जानकारी नहीं दी जाती है, हमसे पूछा नहीं जाता, तो उस वक्त सरकार इसका काउंटर करती हुई नजर आएगी कि हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, सभी से रायशुमारी की गई थी और फिर उसके बाद ये फैसला लिया गया। क्या कुछ चीजें हुई है बैठक के अंदर, जब नेता बाहर निकलेंगे हिमानी तभी साफ हो पाएगा। लेकिन इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त विपक्ष भी रणनीति बना के गया, सत्ता पक्ष ने भी पूरी रणनीति बनाई है और कोशिश यही है, एक लंबे समय के बाद हिमानी हम देख सकते हैं कि किसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में नजर आ रहा है। दोनों की तरफ से बयान यही है कि 27% आरक्षण दिया जाए। लेकिन दोनों की बात की जाए तो इस वक्त श्रेय की राजनीति होती हुई नजर आएगी जब इसको लेकर फैसला होगा। ये अभी भी बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि 27% आरक्षण हमने दिया, सरकार कहती है कि कानूनी दावपेच में कमलनाथ ने पहले से ही फंसा दिया था, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो 50% के करीब ओबीसी आबादी है। तो दोनों इसी आबादी को टारगेट करना चाहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 27% आरक्षण भी लाया गया था, लेकिन वो कानूनी दावपेच में फंस गया। अब इसके अंदर श्रेय की सियासत होती हुई भी नजर आएगी, हो भी रही है, क्योंकि दोनों पक्ष से ये कहा जाता है कि हमने ओबीसी आरक्षण को लेकर पहल करी थी। लेकिन इन सब के बीच बात की जाए तो अभी अंदर बैठक चल रही है, बैठक के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या कुछ एजेंडा तय किया गया है इस बैठक के अंदर। और 23 सितंबर का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब इसको लेकर प्रतिदिन सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला ले चुका है कि इस मसले पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ निर्णय होना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश की ये कह सकते हैं हजारों की संख्या में जो युवा हैं वो इस वक्त भर्ती के इंतजार में है, क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर जितनी भी भर्तियां निकली है वो 87% के तहत ही हुई है। 13% पदों को
होल्ड कर दिया गया और उसी के कारण युवा परेशान है। कई बार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अब सरकार प्रयास कर रही है, तो उम्मीद कर सकते हैं इस सर्वदलीय बैठक से कुछ अमृत निकलेगा और उससे मध्य प्रदेश के युवा जो 13% बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जो पास होने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं कर पाए, उनको लेकर कोई किस्मत का दरवाजा खुलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। लेकिन जो भी अपडेट हो इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, वो जानकारी आप पहुंचाते रहिएगा। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें तमाम गणमान्य लोग, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तमाम दिग्गज सभी दलों के वहां पर पहुंचे थे। ये बैठक जो है वो ओबीसी 27% आरक्षण को लेकर बुलाई गई थी। लेकिन अब इस बैठक से जो दांव पेच फंसे हुए थे, क्या वो निर्णायक फैसला निकलता हुआ नजर आएगा, इस पर सभी की नजर रहेगी। हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। बैठक से जुड़ा जो भी अपडेट होगा पल पल आप तक पहुंचाते रहेंगे। बैठक में शामिल होने कांग्रेस नेता जीतू पटवारी भी पहुंचे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी बैठक में पहुंचे।